कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 9 की एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे। ये हमारा मैथमेटिक्स है, जिसमें हम एक नए चैप्टर सांख्यिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सांख्यिकी क्या होता है उसके बारे में जान लें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये सांख्यिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इंग्लिश में हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं या स्टैटिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये सांख्यिकी जो है सबसे पहले हमारे एक जर्मन के विद्वान थे जिनका नाम था गॉटफ्राइड एकेनवॉल। उन्होंने ये इसका इस्तेमाल किया था, इसलिए सांख्यिकी के जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है। इनका नाम था गॉटफ्राइड एकेनवॉल, जो जर्मन के विद्वान थे। ओके, तो हम पहले ये जान लें कि सांख्यिकी होता क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे सांख्यिकी के बारे में। क्या है सांख्यिकी? कि गणित की वह शाखा जिसमें एक निश्चित उद्देश्य से आंकड़ों का हम एकत्रीकरण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, साथ ही साथ उसका विश्लेषण तथा व्याख्या करते हैं, तो वह हमारा सांख्यिकी कहलाता है। इस चैप्टर में हमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। क्लास 9th में है, क्लास 9th के लिए स्पेशली वीडियो है। इसमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। पहला माध्य, जिसे इंग्लिश में मीन बोलते हैं। दूसरा माध्यिका या माध्यक, जिसे हम इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। और तीसरा पढ़ना है हमें बहुलक, जिसे इंग्लिश में हम मोड कहते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हम माध्य के बारे में पढ़ने वाले हैं कि माध्य क्या है। तो हम एक तरह से समझ लें कि माध्य जो है संख्याओं का औसत मान है ना। कोई संख्या दिया रहेगा, उसका हम जैसे औसत निकालते हैं, वही हमारा माध्य कहलाता है। माध्यिका क्या है? तो हम जान लें कि हम जब दिया हुआ कोई संख्या दे दे तो हम उसे सबसे पहले बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेते हैं। फिर उस संख्या के ठीक बीचों बीच में जो संख्या मिलती है वह हमारी माध्यिका कहलाता है। क्लियर है? और तीसरा हम बहुलक के बारे में जो पढ़ेंगे, यानी जो हमारे पास जो संख्या दी जाएगी उसमें जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट होगी वही संख्या हमारा बहुलक कहलाता है। तो खैर, पहले हम इस वीडियो में जानेंगे माध्य के बारे में, तो हम आपको माध्य के बारे में बताते हैं। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हमारा जो पहला टॉपिक है माध्य, है ना, उसको हम सब देख लेते हैं। माध्य के बारे में हमने बता दिया आपको कि माध्य एक तरह से संख्याओं का औसत मान है। तो हम अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में देखेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें 2, 3, 5, 6 का माध्य निकालना है, माध्य निकालें, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? माध्य का एक फार्मूला होता है जो आप देखेंगे ध्यान से। माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन। ये फार्मूला किसके लिए होगा? समांतर माध्य, जो अभी आप देख पा रहे हैं। इसे हम माध्य या समानांतर माध्य भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, एन क्या है, उसके बारे में जान लें। तो सिग्मा जो है वो ग्रीक का एक अक्षर है, ग्रीक का एक अक्षर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है योगफल यानी जोड़, जिसे हम सम्स बोलते हैं इंग्लिश में, योगफल। अब यहाँ पे एन क्या है? तो एन जो है वो है संख्याओं की संख्या, कितनी संख्याओं को जोड़ रहे हैं उसकी संख्या, संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं तो 2, 3, 5, 6 इसमें संख्या कितनी है? हम योगफल पहले निकाल, सिग्मा एक्स कहना है, मतलब ये योगफल निकालना है, यानी 2 + 3 + 5 + 6 बाई कितने से भाग देना होगा? कितनी संख्या को जोड़ रहे हैं हम? 4 संख्याओं को 4 से डिवाइड कर देंगे। 2, 3 कितना हो जाएगा? 5, 5, 5 कितना हो जाएगा? 10, यानी 16 हो जाएगा ऐड करने पे।
इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके लिए इसको मिटा देते हैं। अब हमारा एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे 5 6 7 8 2 1 4 का माध्य निकालें। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला जो होता है वो नोट करेंगे। यहाँ पे माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन। चलिए, सिग्मा मतलब योगफल, सबका योगफल निकालेंगे। 5 + 6 + 7 + 8 + 2 + 1 + 4 डिवाइडेड बाई कितने संख्या को जोड़ा जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याओं को जोड़ा जाता है, इसलिए 7 से डिवाइड कर देंगे। जोड़ते हैं 5 6 11 7 11 में 7 18 18 में 8 जोड़ेंगे 26 26 में 2 जोड़ जाएंगे तो 28 में 1 जुड़ जाएगा 29 29 में 4 जुड़ेगा तो 33। अब 33 को क्या करना है, हमको 7 से डिवाइड कर देना है। 33 डिवाइडेड बाई 7 7 4 ज़ा 28 पॉइंट देंगे, 0 होगा यहाँ पे। 7 7 ज़ा 49 कितना हो गया, 1 बचेगा। पॉइंट दिया हुआ इसलिए अपने से 0 डालेंगे। 7 1 ज़ा 7 3 बचेगा, अपने से 0 डाल सकते हैं। 7 4 ज़ा 28। तो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हमारे पास क्या है, पॉइंट के 2 डिजिट तक लिख सकते हैं। क्या है, 4.7। यहाँ हमारा तीसरा डिजिट 5 से छोटा है इसलिए यहाँ पे 1 ऐड नहीं होगा, इतना ही रह जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समानांतर मार्ग इस फॉर्मूले से आसानी से निकालना आ गया होगा। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए इस पे हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें हमें माध्य दिया रहेगा और इन संख्याओं में से कोई एक संख्या को छुपा लेगा, तो उसे हम कैसे निकालेंगे, कैसे उसे सॉल्व करेंगे, उसको देखते हैं। इसे मिटाते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन है, यदि संख्या 2 5 x 4 2 का माध्य 10 है तो x का मान निकालें। देखिए, ये दूसरे टाइप से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकलेगा, लेकिन दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस टाइप से पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, यहाँ पे माध्य निकालना है। माध्य दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, माध्य दिया हुआ है। माध्य दिया हुआ है कि ये 10 है। ठीक है, n कितना है, कितनी संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, 1 2 3 4 5 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है 5। तो हम फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला हमारा है माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई n। चलिए, जो जो वैल्यू है उसके सामने पुट करते हैं। जैसे माध्य है, माध्य के सामने क्या हो जाएगा, हमारा माध्य दिया हुआ है 10 रख देंगे। सिग्मा एक्स यानी सबका योगफल निकालना है, तो 2 + 5 + 6 + 4 + 2 बाई n। कितने संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे बाई में है यानी, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाई हम 1 लगा सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं, यानी 5 10 से मल्टीप्लाई होकर 50 हो जाएगा और 1 से ये मल्टीप्लाई होकर सेम रह जाएगा, यानी 2 5 7 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 हो जाएगा 5 2 7 7 2 9 9 4 13 प्लस x। अब हमको x का वैल्यू निकालना है तो हम 13 को इधर ले आते हैं, 50 माइनस प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 37। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन देता है तो इसे हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो में
फास्ट लगता हो तो इसे आप पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको जिस टाइप का क्वेश्चन आता है, जिस तरह से सॉल्व करना है, उसको बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाया है। अगर किसी बच्चे को ये डिवाइड वाला जो हम डिवाइड करते हैं, पॉइंट वाला डिवाइड नहीं आता है, तो इसके लिए भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसे आप देख लें। उससे आपको अच्छी तरह से ये कैलकुलेशन करना आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समानांतर माध्य का ये दोनों टाइप के क्वेश्चन अब आसानी से आप हल कर लेंगे। चलिए इसे हम मिटा देते हैं और एक और एग्जाम्पल से इसे अच्छी तरह से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए कि यदि हम ले लेते हैं, रैंडमली ले लेते हैं, जैसे मान लें x 3 4 5 का माध्य 3 है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा? क्या होगा? तो मैंने क्या किया आपको कि सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि इसमें माध्य दिया हुआ है, नोट कर लेंगे। माध्य इज इक्वल टू कितना दे रहा है? 3 दे रहा है। कितनी संख्याओं का बात कर रहा है यहाँ पे? तो n इज इक्वल टू 4 है। 1 2 3 4 4 हो गया। अब हम आते हैं फार्मूले पे। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है? माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन। तो हम क्या करेंगे, जो जिसका वैल्यू है वहाँ पुट करेंगे। माध्य यानी माध्य का वैल्यू 3 दिया हुआ है, माध्य की जगह पे आएगा सिग्मा एक्स, यानी सबको, सिग्मा यानी योगफल होता है, सबको ऐड करेंगे। एक्स प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितने संख्या? 4 संख्या, यानी 4 से। हम बताए थे कि अब क्या करना है नेक्स्ट में? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 12। और 1 से मल्टीप्लाई, कोई भी संख्या मल्टीप्लाई 1 से होता है वो सेम रह जाता है। तो x प्लस ये क्या होगा? ऐड होगा, 4 3 7, 7 5 कितना होता है? 12। किसका वैल्यू निकालना है हमको? x का। तो x की ये जो x का वैल्यू है, इसको इधर ही रहने दें, 12 को हम इधर ले आते हैं, तो 12 है। ये प्लस 12 इधर आएगा तो क्या होगा? -12 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 12 में से 12 क्या बचेगा? 0। तो ये हमारा आंसर हो गया 0। अब बताएं ये आपको इस तरह के क्वेश्चन आसानी से बनेंगे या नहीं बनेंगे? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम माध्य में एक और प्रकार का देखेंगे, बंटन सारणी, है ना। यानी हमको बारंबारता मिलेगा, यानी जिस तरह से हम छोटे छोटे आंकड़े का भी निकाल रहे होते हैं, इससे बड़ा आंकड़ा होता है तो इस तरह से निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है, मुश्किल होता है, क्योंकि जगह ज़्यादा लेता है और टाइम ज़्यादा लेता है। इसके लिए एक और तरह का तरीका अपनाया गया है, जिसे हम बारंबारता सारणी कहेंगे। वो किस तरह बनाते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम समझाते हैं उसको। चलिए अब एक एग्ज़ाम्पल है कि कक्षा के 30 लड़कों के भार क्रमशः हैं 10 11 11 12 14 17 19 20 18 11 13 15 16 17 19 11 10 13 16 20 18 18 20 20 10 14 14 17 18 20। अब इसका माध्य निकालना है। तो हम कहेंगे अभी जो हमने समानांतर माध्य सीखा है उससे अगर बनाना चाहेंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा और स्पेस भी ज़्यादा लगेगा। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए जब बड़ा आंकड़ा हो तो उसमें हम बारंबारता सारणी वाला हम यूज़ करके बनाते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें दो बातों का ख्याल रखना है। पहला, जब हम बारंबारता सारणी बना रहे हों तो ये हमारा जो ये दिया हुआ है आंकड़ा, इस आंकड़े में सबसे अधिकतम और सबसे कम, यानी देख पा रहे हैं हम सबसे कम 10 किलोग्राम है और सबसे अधिक वो है 20 किलोग्राम। तो हमारा जो है एक लाइन में हम जो है चर लिखेंगे, चर, यानी जिसे हम किलोग्राम में कह रहे हैं। क्या है? 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और क्या हो गया? 20 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? चर हो गया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? बारंबारता। बारंबारता का मतलब आप नाम से पढ़ रहे होंगे,
तो समझ में आ जाता है कि बारंबारता यानी जो बार बार रिपीट हो रहा हो, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको स्मॉल में एफ से हम दिखा सकते हैं। तो हमारी बारंबारता कैसे चेक करेंगे? 10। अब हम इस आंकड़े में देखेंगे 10 कितनी बार आया है, तो हम देख पा रहे हैं कि 10 एक बार यहाँ आया है, यहाँ आ गया दूसरी बार, यहाँ आ गया तीसरी बार, यानी 3 बार आया। तो 10 के सामने हम क्या लिख लेंगे? 3 लिखेंगे। फिर हम 11 का चेक करेंगे, 1 2 3 4 4 बार आया, तो 11 के सामने हम 4 लिख लेंगे। 12 का चेक करेंगे, 1 12 एक बार आया है, तो 1 लिखेंगे। 13 देख पा रहे होंगे, यहाँ एक बार है, एक बार यहाँ है, 2 हो गया, 2 बार आया 13। 14 कितनी बार आ रहा है? एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ, यानी दूसरी बार है ये, और एक बार यहाँ तीसरी बार, तो 14 के सामने 3 लिख देंगे। 15 कितनी बार आ रहा है? तो 15 यहाँ से पहली बार यहाँ आया, उसके बाद सिर्फ 15 एक ही बार आया है, तो 15 के सामने 1 लिखें। अब 16 कितनी बार आया है? तो चेक करते हैं। 16 आया है पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, 2 बार 16 आया है, तो 16 के सामने हम 2 लिख लेंगे। 17 कितनी बार आया है? एक बार यहाँ आया है, दूसरी बार यहाँ, और तीसरी बार यहाँ, तो 17 3 बार आया, तो यहाँ लिखा गया। 18 कितनी बार आया है? तो 18 देख रहे हैं, पहली बार यहाँ आया है, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, और चौथी बार यहाँ आया है, तो 18 के सामने हम 4 लिख लेंगे। अब 19 की बात करें तो 19 पहली बार यहाँ आया है, दूसरी बार यहाँ, और तीसरी बार नहीं आया है, 2 ही बार आया है। 20 पहली बार यहाँ, और दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, और 5वीं बार यहाँ आया है, तो 20 5 बार आया, तो 20 के सामने हम क्या लिख लेंगे? 5 लिख लेंगे। जब हम ये दोनों चीज़ कर लेंगे तो हमारा तीसरा स्टेप में काम है कि हम x और f यानी जो हम चर निकाले हैं, जो हमारा बारंबारता है, उसको आपस में गुना कर लेंगे। तो गुना करना बहुत ही आसान है, सबको आता है मल्टीप्लिकेशन करना। 10 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 30, इसके सामने लिखा जाएगा। 11 चौके कितना होता है? 44, इसके सामने लिखा जाएगा। 12 को 1 से गुना करना, 12 के सामने 12 एकम 12, 13 दूनी 26, 14 दिया 42, 15 एकम 15, 16 दूनी 32, 17 दिया 51, 18 चौके 72, 19 दूनी 38, 20 पंचे कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों का जो है सम निकाल लेंगे, यानी इसको हम कहेंगे सिग्मा एफ, यानी हम बारंबारता का योगफल, इसको कहेंगे सिग्मा एफ एक्स का योगफल। ठीक है, तो जोड़ते हैं तो 4 3 7, 1 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 1 14, 2 16, 16 3 16 3 19, 19 4 23, 2 25, 5 30 हो जाता है। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स को जोड़ते हैं तो 4 2 6, 6 6 12, 12 2 14, 14 5 14 5 19, 19 2 21, 1 22, 22 2 24, 24 8 होता है 32, 24 8 कितना हो जाएगा? 32 के 2 हासिल 3, 3 3 6 4 10, 1 11 2 13, 4 17, 1 18, 3 21, 21 5 26, 26 7 कितना हो जाएगा? 33, 33 3 36, 36 के 6 हासिल गया 3, यानी 462 हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमारा फॉर्मूला है इसका, माध्य इज इक्वल टू, जब हम बारंबारता से बना रहे होते हैं तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो माध्य का क्या फार्मूला है इसमें? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो हम वैल्यू को पुट करेंगे। सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आया है? 462। तो यहाँ पे लिखेंगे 462 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ क्या है? 30 है। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो आता ही है करने। 30 से डिवाइड करना है 462 को, तो कितनी बार में लगेगा? 1 बार में। 3 31 या 30, तो कितना बच रहा है हमारा? 16। 2 यहाँ उतरेगा
तो हो जाएगा 162। तो कितनी बार में हम लिख सकते हैं? 5 बार में। 30 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 150। तो यहाँ हमारा 2 बचेगा, यहाँ हमारा 1 बचेगा। अब हमारे पास उतारने के लिए नहीं है तो क्या लेंगे हम? पॉइंट, यहाँ से 0, तो 120। 30 के टेबल में 4 बार में ये आराम से आ जा रहा है 120। ये पूरा कट गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15.4। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स। अब इस एग्जांपल को देखिए, इसमें हमें बारंबारता सारणी दे दिया है, जबकि हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा था हमें आंकड़ा मिला था, उस आंकड़े को हमने बारंबारता सारणी में बदल कर बनाया था। यहाँ पे हमें बारंबारता सारणी डायरेक्टली दे दिया गया है। अब तो हम और आसानी से इसे बना सकते हैं। तो क्या करना होगा? सबसे पहले हमारा काम है कि f इंटू एक्स निकालते थे, तो f इंटू एक्स निकालते हैं हम। चलिए गुना करते हैं। 10 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 10 या 30 आ जाएगा। 12 को 11 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 132। 18 को और 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपको 216। और 13 को अगर 12 से गुना किया जाए तो कितना आ जाएगा? ये आएगा आपका 156। और 14 तिया कितना होता है? 42। अब चलिए इसको क्या करना होता है हमें? सिग्मा एफ एक्स को यानी योगफल निकालना है और सिग्मा एफ का योगफल निकालना है। तो हम जोड़ते हैं इसको। 3 2 5, 8 5 13, 2 15, 15 3 18 के 8, हासिल 1 यानी 48 हो गया। 48 इसको जोड़ेंगे। 6 2 8, 8 6 14, 14 2 16 के 6, हासिल 1। तो 3 3 6, 6 1 7, 7 5 12, 4 16 में 1 जुड़ेगा तो 17 हो जाएगा। हासिल 1 1 1 2, 2 2 4 1, 576 आ गया। ठीक है। अब हम माध्य निकालना है तो माध्य का फार्मूला पुट करेंगे। क्या है फार्मूला? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाता है 576/48। भाग देना तो आपको आता ही है, भाग दे लेते हैं। 576 को डिवाइड करना है 48 से, कितनी बार में लगेगा ये बताइए आप? 48 पर में ही लगे, एक बार में देना होगा पहले। 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, हासिल लेंगे। 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, 96। अब 48 दूनी कितना होता है? 96 होता है। ये तो हो गया पूरा, यानी ये 12 बार में कट जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमने हम ये देखा। अभी हम लोग क्या देखें कि बारंबारता सारणी दिया रहेगा तो इसे हम आसानी से क्या करेंगे? बना लेंगे, माध्य निकाल लेंगे। अब हम एक और टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जिसे कह सकते हैं इसमें कि हम अज्ञात बारंबारता कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। कहता है इसमें कि दिए गए बारंबारता सारणी का माध्य 3 है तो अज्ञात बारंबारता का मान निकालें। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक चर मान दिया हुआ है 2 1 5 3, उसकी बारंबारता है 2x 3 4, यानी ये x जो है अज्ञात बारंबारता है, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम जिस तरह से अभी बनाते आ रहे हैं उसी तरह से बनाएंगे। इसका भी वही मेथड होगा। f इंटू एक्स निकालेंगे सबसे पहले। f इंटू एक्स, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4, ये 1x हो जाएगा। 5 3 15 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। क्या करते थे आगे हम? सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ निकाल लेते थे। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये संख्या है, इसमें x है तो ये एक साथ तो जुड़ नहीं सकता। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, 5 4 9 और उसके साथ इस तरह से लिखाएगा x। इसी तरह इसमें भी होगा 4 5 4 9, 9 2 11 के 1, हासिल लग गया 1 1 1 3 1 4, हासिल मिला के 41 प्लस एक्स। क्लियर है? यहाँ तक तो आसानी से कर लेंगे आप। अब आते हैं हम फॉर्मूले पे। क्या है हमारा फॉर्मूला? माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो हम क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे हमें माध्य दिया हुआ है, तो माध्य के नीचे माध्य का वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा एफ एक्स हमारा हो गया 41 प्लस एक्स। सिग्मा एफ क्या है? 9 प्लस एक्स। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो चलिए कर देते हैं। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27,
प्लस है, प्लस देंगे, 3 को x से गुना करेंगे, हो जाएगा 3x। एक तरफ का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो अब दूसरे साइड का करेंगे। 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 सेम रह जाता है। चलिए अब क्या करना होगा, x का वैल्यू निकालना है ना, तो हम 3x को जो हमारे लेफ़्ट साइड में है वो लेफ़्ट साइड में ही रहने देते हैं। यहाँ जो राइट साइड में x दिख रहा है उसको लाते हैं इधर, तो ये साइड चेंज हो रहा है तो साइन चेंज हो गया इसका। ये 41 इधर ही है राइट साइड में, 27 को उधर जाएंगे तो फिर ये भी साइन चेंज हो जाएगा। 3x में से 1x चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2x। और यहाँ पे 41 में से 27 को घटाते हैं तो यहाँ से कैरी लेगा, 11 में 7 गया, ये 4 बचेगा, ये 3 में से 2 गया, यानी 14 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है। 14 बाई क्या लिख सकते हैं, 2। यहाँ से कट के क्या मिला हमारा आंसर, 7। यानी वो जो हमारा अज्ञात बारंबारता है वो कितना है, वो 7 है। क्लियर है। तो ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन था। इस तरह के सारे क्वेश्चन हम आसानी से बना सकते हैं। आपको इस वीडियो में मैंने हर टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ामों में या जो हमें पढ़ना है 9th क्लास में, उन सारे क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ समझा दिया।